मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। आज हम समझेंगे कि अरिथमेटिक मीन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उससे हमें क्या एडवांटेजेस यानी क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हो सकते हैं। ठीक है, इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक डाटा यहाँ पे दर्ज करता हूँ और फिर हम इससे समझते हैं कि हम इससे क्या बात एडवांटेज के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि एक प्लेयर है, उनके स्कोर्स के हवाले से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो स्कोर किया था। ठीक है, ए प्लेयर की बात कर लेते हैं हम। अब उनका जो स्कोर है कुछ इस तरह से कि 0 स्कोर रहा है एक मैच में उनका 20 स्कोर रहा है, एक मैच में उनका 15 रहा है स्कोर जी। इस तरह एक मैच में 210 रहा है और एक मैच में 25 रहा है। ठीक है, अब इस हवाले से अगर हम बात करें एक एवरेज एवरेज अगर हम फाइंड आउट करें तो आप जानते हैं कि हम तमाम ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं और उनको टोटल क्वांटिटी पर डिवाइड कर देते हैं, नहीं जितनी ऑब्जर्वेशन की तादाद हो। तो यहाँ पर 270 इनका टोटल बनता है और 5 मैचेस चूँकि यहाँ पर रिकॉर्ड है उसका, तो ये इस तरह से इनकी एवरेज जो बनती है वो 54 रन्स पर मैच जो बन जाती है। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक और प्लेयर की बात करते हैं, उनके भी स्कोर यहाँ पे मेंशन करते हैं। बी प्लेयर है हमारे पास। ठीक है, उनके जो स्कोर्स हैं उनको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उनके जो स्कोर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि उन्होंने 0 स्कोर किया एक मैच में। ठीक है, एक मैच में उनका 20 स्कोर रहा है, एक मैच में उनका 15 स्कोर रहा है, इस तरह 25 है और 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एवरेज लेंगे तो हमारे पास जो एवरेज आती है वो क्या होगी, जिस तमाम ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, उनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर इनका सम जो है इन ऑब्जर्वेशन का 70 बनता है और 5 इनकी तादाद थी, तो यह यहाँ पर जो हमारे पास जवाब आता है वो 14 आता है रन्स। ठीक है, अब यहाँ से जो बात हमने सबसे पहले, चूँकि मैं मेरिट्स को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो मेरिट्स के हवाले से मैं यहाँ पर इस तरह से बताऊँगा जो इस डाटा को देखकर हमें इसमें एडवांटेजेस नज़र आए। उसमें जो पहला एडवांटेज होगा वो ये है कि ये हमने इसको बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर लिया, यानी कोई मुश्किल फार्मूला नहीं था, बिल्कुल आसानी के साथ हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और तमाम की तमाम जो डाटा में ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी की सारी क्या हुई हैं जी, इस्तेमाल हुई हैं। तो इसको भी साथ ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जैसे जो चीज़ हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की कि ऑल जो है ऑब्जर्वेशंस या ऑल डाटा इन्वॉल्व हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये हम शॉर्ट सा एक बनाते जाएंगे ताकि हमारे जहन में ये बात रहे कि एरिथमेटिक मीन के केस में हमारे पास क्या एडवांटेजेस आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि मैं एडवांटेजेस की पहले बात कर रहा हूँ, इसी तरह से अगर हम इसमें देखें जो हमारी ऑब्जर्वेशन में बात आई है वो ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि इन्हीं की वैल्यूज़ हमें मज़ीद पता चलती हैं तो हम इसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी एवरेज फाइंड आउट कर लिया हुआ है, एक आध और वैल्यू अगर हमें पता चल जाती है तो हम उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं और इसको यानी इसी डाटा को और बेहतर इसमें अमेंडमेंट करके एक नया रिज़ल्ट हम इसे ला सकते हैं। ठीक है, यानी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की इसमें गुंजाइश होती है। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें और इसमें अगर हमें एडवांटेजेस जो नज़र आ रहे हैं वो ये कि ये बहुत आसानी के साथ समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल यानी ऐसा रिजल्ट नहीं जो कि बहुत मुश्किल हो, एक आम लाइफ की बात होती है, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो इसके अलावा भी इसके एडवांटेजेस होंगे। जो मेन एडवांटेजेस थे या जो मेरिट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब डी मेरिट्स की बात करते हैं कि डी मेरिट्स इसके क्या हो सकते हैं। जैसे आपके सामने ये डाटा आपको नज़र आ रहा है, मैंने इनमें अरिथमेटिक मीन इन दोनों का फाइंड किया। आपने इसमें देखा होगा कि इस डाटा में एक वैल्यू जो कि 210 है और एक वैल्यू जो 0 है, इसने इस डाटा की एवरेज वैल्यू पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। यानी आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू की वजह से इस पर्सन की जो एवरेज स्कोर है वो इंक्रीज़ कर गया, 54 पे पहुंच गया, जबकि ये पर्सन अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो बिल्कुल इसके साथ ही है, लेकिन इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, यानी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं आई जिसने एवरेज को अफेक्ट किया हो। तो यहाँ से मैं ये बात कह सकता हूँ डी मेरिट्स के तौर पर, यहाँ पे चले हेडिंग बनाते हैं और इसको नोट कर लेते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होती हैं वो यानी जो हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है, यानी अरिथमेटिक मीन जो कि एवरेज हम फाइंड कर रहे हैं उस पर हाईली अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, अफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, यानी चलें यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ लिख देते हैं। हमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ अफेक्ट करती हैं इस डाटा पर। ठीक है, और फिर दूसरी बात यह कि जो हम इससे रिज़ल्ट या कंक्लूजन निकालते हैं वो भी इसकी वजह से, एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से, यानी एवरेज जो हम फाइंड करेंगे ज़ाहिर बात है वो चेंज हो जाएगी, तो उससे जो
कंक्लूजन या डिसीजन होंगे वो भी हमारे रॉन्ग होंगे। तो डिसीजंस जो हैं यानी डिसीजंस या इसको हम रिजल्ट्स कह सकते हैं, उनके ऊपर भी फिर हाईली इफेक्ट होता है इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ का। और इसका मतलब कि एवरेज भी इससे क्या होती है जी, हमारी जो अरिथमेटिक मीन है वो इससे बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्ट होता है। इसके अलावा जो मैंने इसमें ऑब्जर्व किया वो बात यह है कि अगर आपके पास क्वालिटेटिव डाटा हो, जैसे कि कलर की बेस के ऊपर हम डाटा बना दें, ठीक है, रंगत की बेस के ऊपर या कारकर्दगी की बेस के ऊपर, ठीक है, यानी कारकर्दगी इस तरह से कि जिससे इंटेलिजेंसी होती है, कि इंटेलिजेंस है बंदे के, हर आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब उस केस में भी हम एवरेज नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डाटा के केस में भी हम ये इसका एक डीमेरिट हो गया कि हम अरिथमेटिक मीन की बेस के ऊपर एवरेज बात नहीं कर सकते। तो यहाँ आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि अरिथमेटिक मीन का क्या मेरिट्स हैं और क्या इसके डीमेरिट्स हैं।